हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इक्विटी यानी न्याय या समान अवसर और इक्वलिटी यानी समानता के बारे में पढ़ेंगे। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब है इक्वालिटी यानी समानता क्या कहलाती है? देखिए, अर्थ इसका सभी को बिल्कुल समान चीजें, अवसर या संसाधन देना। ध्यान, सबको बराबर समझना, चाहे उनकी जरूरतें अलग अलग हों या नहीं। उदाहरण, कक्षा में सभी बच्चों को एक जैसी किताबें और समय देना, भले ही कुछ बच्चों को अधिक सहयोग की आवश्यकता हो। यह क्या कहलाती है? क्वालिटी कहलाती है। इक्वालिटी कहलाती है यानी समानता कहलाती है। अब इक्विटी क्या होती है? जैसे समान अवसर देना। अर्थ क्या है? हर बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार अवसर और संसाधन देना। ध्यान, सबको उनकी आवश्यकता के अनुसार देना ताकि वे बराबरी से आगे आ सके। उदाहरण, दृष्टिबाधित छात्र को ब्रेल लिपि की किताब देना। अब कई बार क्या होता है, अब जो बच्चा सामान्य है और जो बच्चा सामान्य नहीं है, उन्हें इक्विटी दी जाती है। क्यों? ताकि दोनों बच्चे एक जैसे एक चरण पर आ सकें, है ना। और देखिए, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे को अतिरिक्त समय देना, सभी बच्चों को उनकी स्थिति के अनुसार सहायता देना। अब देखिए, मुख्य अंतर क्या है? क्वालिटी इक्वालिटी यानी समानता और इक्विटी यानी समान अवसर। देखिए, परिभाषा क्या है? सभी को समान अवसर व संसाधन देना, सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार अवसर और संसाधन देना। दृष्टिकोण क्या है? सबको एक जैसा होना और सबको उनकी जरूरत के हिसाब से देना। शिक्षा में सभी छात्रों को एक जैसी किताबें देना और विशेष बच्चों को अलग अलग सहायक सामग्री देना। परिणाम, असमानता बनी रह सकती है, वास्तविक समानता बनी रह सकती है। देखिए, इक्वालिटी इक्वालिटी होती है समान संसाधन देना। इक्विटी होती है न्याय संगत साधन देना, यानी जरूरत के अनुसार। यानी एक बच्चा विकलांग है और एक बच्चा गूंगा है और एक बच्चा सामान्य है, तो हम इक्विटी को फॉलो करेंगे। इक्विटी से क्या होगा? दोनों को समान बुक देंगे। जो बच्चा बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, उसको ब्रेल लिपि देंगे। और जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, जो बालक, उसको हम और ज्यादा टाइम देंगे जिससे वह समान बच्चों के अनुसार के बराबर आ सके। इक्वालिटी यानी समानता, सभी को समान अवसर, संसाधन और व्यवहार देना। मूल विचार क्या? हर किसी को एक जैसा मानना। शिक्षा में इसका क्या योगदान होगा? सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के समान सुविधाएं देना। लाभ क्या है? भेदभाव कम होता है, सभी को समान अधिकार महसूस होते हैं। सीमा क्या है? लिमिटेशन, बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को नजरअंदाज करता है। कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अतिरिक्त सहयोग की जरूरत होती है। उदाहरण क्या है? कक्षा में हर छात्र को बिल्कुल समान किताब और परीक्षा का समान समय देना। स्कूल के सभी बच्चों को एक जैसी वर्दी और समान भोजन देना। इक्विटी क्या? देखिए, इक्विटी होता है समान अवसर। परिभाषा क्या? हर बच्चे को उसकी व्यक्तिगत जरूरत और परिस्थिति के अनुसार सहयोग व अवसर देना। मूल विचार क्या? सबको उनकी जरूरतों के हिसाब से देना। और शिक्षा में क्या योगदान है? विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को अतिरिक्त सहायता देना। लाभ क्या है? हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सकता है, वास्तविक समान अवसर मिलता है। सीमा क्या है इसकी? लिमिटेशन क्या है? शिक्षकों और संस्थान को अधिक मेहनत और संसाधनों की जरूरत होती है। जब आप एक सामान्य बच्चे और दृष्टिबाधित बच्चों को इक्विटी देंगे तो वह समान उपलब्धि हासिल करेंगे। दृष्टिबाधित छात्र को ब्रेल लिपि की किताब देना, श्रवणबाधित छात्र के लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर उपलब्ध कराना, शारीरिक रूप से कमजोर छात्र को परीक्षा में अतिरिक्त समय देना। अब देखिए, इक्वालिटी और इक्विटी का अंतर क्या है? देखिए, दृष्टिकोण, सभी को समान अवसर देना, सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार अवसर देना। इक्विटी और इक्वालिटी, आधार क्या है? सब बराबर हैं, सबकी जरूरतें अलग अलग हैं। अब परिणाम क्या होगी? असमानता बनी रह सकती है, वास्तविक समानता स्थापित होती है। शिक्षा में क्या है? सभी को समान किताबें मिलती हैं और अलग अलग जरूरतों के अनुसार अलग अलग किताब और सहायता मिलती है। लक्ष्य क्या है? बराबरी और क्या? बराबरी दिलाना। और देखिए, अब क्या है? इक्वालिटी यानी समानता दिखाना है और इक्विटी यानी न्याय के अवसर यानी समान देना। देखिए, अब शिक्षा में क्या योगदान? इक्विटी,
शिक्षा में इक्विटी क्यों जरूरी है? समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिए, सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, दिव्यांग और वंचित वर्ग के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, और क्या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट 2009 को प्रभावी बनाने के लिए है। अब देखिए, इक्वालिटी यानी इक्वल यानी बराबर देना, इक्विटी यानी राइट या फेयर जरूरतों के अनुसार देना। ये क्या, ये एक ट्रिक है, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे। अब इक्वालिटी यानी समानता, सभी को समान अवसर और संसाधन देना। विचार क्या, सबको एक जैसा समझना। शिक्षा में सभी को एक जैसी किताब परीक्षा का समान समय देना। सीमा क्या, अलग अलग जरूरतों वाले बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। इक्विटी क्या है, समान अवसर, प्रत्येक को उसकी जरूरतों के अनुसार सहयोग देना। विचार क्या है इसका, सबकी आवश्यकता अलग अलग है। शिक्षा में क्या है, दृष्टिबाधित को बेल किताब देना, श्रवण बाधित छात्र को साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर देना, दिव्यांग छात्र को अतिरिक्त समय देना। लाभ क्या, वास्तविक समान अवसर और समावेशी शिक्षा मिलती है बच्चों को। ठीक है, तो दोस्तों ये एक छोटा सा टॉपिक था जो आपसे कई बार सीटीईटी में पूछा जाता है। तो आप जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि मैंने अच्छा पढ़ाया है तो उसके लिए भी आप लिख सकते हैं, यदि मैंने सही नहीं पढ़ाया तो मैंने क्या सही नहीं पढ़ाया है। क्योंकि मैंने इसको जल्दी जल्दी करा दिया है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ क्योंकि ये 5 मिनट का टॉपिक था। क्योंकि कई बार इक्विटी और इक्वालिटी से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, यदि मैंने इंग्लिश में कुछ गलत बोल दिया हो तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। नमस्ते दोस्तों।